हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। कैश के बदौलत हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और जो हमें चाहिए हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूँ कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहाँ कैश का कोई मोल ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन यह सच है। देश में एक ऐसा शहर भी है जहाँ ना तो कोई धर्म है, ना कैश है और ना ही कोई सरकार। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। इस शहर का नाम ओरोविले है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर यह शहर बसा है। इस शहर को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को बसाने के पीछे का मकसद यह था कि यहाँ पर लोग बिना किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के रह सकें। यहाँ कोई भी इंसान आकर बस सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त को फॉलो करना पड़ता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ जो भी लोग रहना चाहते हैं उन्हें सेवक के तौर पर रहना होता है। इस शहर की स्थापना मीरा अल्फाजो ने की है। मीरा 29 मार्च 1914 को श्री अरविंद स्पिरिचुअल स्ट्रीट में पुदुचेरी आई थी। कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद वो जापान चली गई। हालांकि एक बार फिर 1920 में वो भारत लौटी और 1924 में श्री अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ गई। संस्थान के साथ जुड़कर वो जन सेवा के कार्य में लग गई। तब लोग उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। वर्ष 1968 में उन्होंने ओरोविले शहर की स्थापना की, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल सिटी का नाम दिया। इस सिटी में कोई भी आकर रह सकता है। वर्तमान में इस शहर में करीब 50 देशों के लोग रहते हैं और यहाँ की आबादी लगभग 25,000 के करीब है। इस शहर का नाम ओरोविले इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मतलब होता है जहाँ सभी देशों के स्त्री पुरुष बिना किसी जाति बंधन के राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति और प्रगतिशील सद्भावना से रह सकें। साल 2015 के बाद इस शहर के आकार में काफ़ी बदलाव आया और इस जगह को काफ़ी सराहना मिलने लगी। यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई आपको देवता की तस्वीर या मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ लोग सिर्फ योगा करने आते हैं। यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की है। इस शहर को भारत सरकार ने भी समर्थन दिया है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल भी यहाँ का दौरा कर चुकी हैं। इस शहर के लोगों ने कई वर्षों से कैश की शक्ल तक नहीं देखी है। ऐसे में आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते कैसे हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 35 साल पहले इस शहर में एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को स्टार्ट किया था। RBI ने इसके लिए मंजूरी दी थी। सर्विस सेंटर एक बैंक की तरह ही काम करता है। इस बैंक में रहने वाले लोग अपना पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा देते हैं। इसके बदले में उन्हें ओरोविले फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। इस नंबर से आप ओरोविले के करीब 200 कमर्शियल सेंटर और छोटी बड़ी दुकानों में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर कोई यहाँ गेस्ट बनकर आता है तो उसे डेबिट कार्ड की तरह एक ओरो कार्ड जारी किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो ओरोविले की सीमा के अंदर की दुकानों पर कैश से पेमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ के लोग अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं। इन्हें दुनिया की किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस शहर की व्यवस्था को देखने के लिए ना तो कोई पुलिस है, ना ही कोई मेयर। यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट और ट्रैवलर रहते हैं। यहाँ का माहौल भी खास और एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद लोग दी गई जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ज़्यादातर उनका समय योग में बीतता है। शहर के बीचों बीच एकमात्र मंदिर है जिसे एक उत्कृष्ट और मौलिक स्थापत्य उपलब्धि के रूप में माना जाता है। मात्र मंदिर का आंतरिक गर्भगृह केवल ओरोविल यानी वहाँ के निवासियों के लिए ही खुलता है। मंदिर एक समर्पित ध्यान और एकाग्रता का क्षेत्र है। यहाँ इस तरह से ध्यान लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आगंतुक को कोई परेशानी ना हो। मातृ मंदिर की खूबसूरती भी आपको आकर्षित करती है। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली भी है। यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा खुद यहीं के लोग करते हैं। यहाँ बसे लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। इसके बावजूद वे अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ एक बीच भी है जिसे सबसे शांत और खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यहाँ पानी में किसी को नहाने नहीं दिया जाता है। शांति पसंद लोगों को यह स्थान काफ़ी आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर घंटों तक बीच के सुकून का आनंद उठाते हैं। बीच के अलावा यहाँ एक ओरोविले बॉटनिकल गार्डन भी है, जिसे एक बंजर भूमि पर बनाया गया है। वर्तमान में ये अपनी तरह का सबसे सुंदर और बड़ा वनस्पति उद्यान बन गया है। इसे वर्ष 2000 में एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, जो करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है।
ओरोविले बॉटनिकल गार्डन शांति प्रिय पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसे शहर के भीतर सबसे हरे भरे स्थानों में से एक माना जाता है। इस जगह का अपना ही आर्किटेक्ट है, यहाँ इंडस्ट्री भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी। यहाँ फार्म हाउस और रेस्टोरेंट भी है और तो और इस जगह का अपना ईमेल नेटवर्क भी है। तो आप बताइए, क्या ऐसा हर जगह होना चाहिए? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।